क्या देखा कि ए है, कोई शहर ए है, शहर बी है, शहर सी है ना। ए से बी की तरफ जाने के लिए 3 रास्ते हैं और बी से सी की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, है ना। और किसी को ए से सी जाना है तो कितने नंबर ऑफ वेज जिसको वो चूज कर सकता है, कितने तरीके से वो जा सकता है। तो पहला तरीका होगा 1 2 3 4 5 नाम दे देते हैं, 1 और 4 के रास्ते जाए, 1 से होते हुए 4 के रास्ते जाए, है ना। तो पहला रास्ता ये होगा। लेकिन सी जाने के लिए 1 के रास्ते 5 से भी जाया जा सकता है ना। तो 2 रास्ते, 2 तरीका हो गया। तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, है ना। टोटल 6 नंबर ऑफ वेज होंगे, है ना। और ये हमने क्या देखा, यही मल्टीप्लिकेशन रूल था, है ना। 3 × 2 हो गया था, 6 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वेज काउंट करने के इतने तरीके। हमने एक शब्द बोला ए बी सी, ठीक है। इस 3 लेटर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। तो एक अरेंजमेंट पॉसिबल है ए बी सी, दूसरा ए सी बी, तीसरा बी सी ए, चौथा बी ए सी, पांचवा सी ए बी, छठा सी बी ए। इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसको हम लोग क्या कहा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नहीं तो रिपीटेशन अगर करना होता तो ए ए सी हो सकता था, ए ए ए हो सकता था, सी सी ए हो सकता था, सी 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 हो सकता था, सी सी बी हो सकता था, एंड सो ऑन। बहुत सारी पॉसिबिलिटी फिर बनती। क्लियर है। यानी कि हमने फिर इसको क्या देखा कि इसको हर बार क्या हम ऐसे ही काउंट करेंगे, नहीं। उसके लिए हमने क्या देखा कि एक बॉक्स बनाया जाए, हमें 3 नंबर्स भरने हैं, है ना। 3 नंबर्स भरने हैं। क्या क्या भरना है हमें, ए बी सी भरना है मान लो, है ना। तो एक बॉक्स में कितने तरीके से आप भर सकते हो, तो आप 3 नंबर ऑफ वेज से भर सकते हो। ए बी सी तीनों में से कोई एक आपने इसमें भर दिया, ठीक। अब सवाल यह है कि दूसरे बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं। अगर एक इसमें से आपने भर दिया, मतलब आपने कोई एक वे चूज कर लिया, है ना, तो अब आपके पास लिमिटेड, अब ये दोनों एक तरह से स्किप हो गया, है ना। एक हमने चूज कर लिया है ना। तो अब आपको इसी दोनों में से किसी से अगला जाने की बारी रहेगी, है ना। मतलब ये कि सेकंड वाले में जब आप चूज करेंगे तो अब लिमिटेड नंबर, पहले जितना था उससे अब कम नंबर आएगा, है ना। और वो कितना वेज होगा, तो आपने एक वेज ऑलरेडी चूज कर लिया है, यानी कि 3 में से 1 लेटर आपने ले लिया है, तो बचे हुए किसी 2 लेटर में से ही इसमें आएगा ना, रिपीटेशन अलाउड अगर नहीं है तो, है ना। तो आपने क्या कहा कि इसमें 2 नंबर ऑफ वेज होंगे नंबर को पुट करने के, ठीक। फिर इसमें कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि 2, एक इसमें आ चुका है, एक इसमें आ चुका है, तो इसमें सिर्फ बचा हुआ नंबर इसमें पुट हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आपने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 6 वेज, जो कि आपने यहां करके देखा। तो हर बार हम ये कैलकुलेट बिना इसे लिखे हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक इसका कंसेप्ट यही है ना। फिर हमने कहा कि अगर मान लो ए बी सी 3 लेटर से अगर लिखना होता और रिपीट करना अलाउड होता, तब कितना नंबर ऑफ वेज होता। तो इसमें भी 3 होता, इसमें भी 3 होता और इसमें भी 3 नंबर ऑफ वेज होता। तब 27 वेज से आप अलग अलग सिंबल से आप दिखा सकते हो। समझ आया, क्लियर है। मान लो 2 लेटर लेते हैं ए बी, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और तब कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो। तो ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है, 2 तरीका हो सकता है। और इसको आपने ये बिना किए हुए अगर जानना है तो क्या करेंगे, इसमें कितने वेज, 2 नंबर ऑफ वेज, इसमें कितने वेज से आप फिल कर सकते हैं, 1। तो 2 × 1 रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, ए ए हो सकता था, बी बी भी हो सकता था, बी ए हो सकता था और ए बी हो सकता था। 4 नंबर ऑफ वेज हो गए ना। और ये कैसे होगा, इसमें आप 2 तरीके से रख सकते हैं, तो इसमें भी 2 तरीके से रख सकते हैं, है ना। अब रिपीटेशन अलाउड है तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4। रिपीटेशन अलाउड के लिए 4, नॉट अलाउड के लिए 2। इतना समझ में आया, ठीक है। हर आदमी फिर अपने अपने नाम का देख रहे थे, है ना। हाँ, एक चीज और, रिपीटेशन नहीं अलाउड हो मान लो, लेकिन लेटर रिपीटेड बार आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एलॉय, ALLOY, है ना। तो इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कोई कह सकता है हमारे पास कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4
5 बॉक्सेस हैं जिन्हें हमें फिल करना है ना। पहले बॉक्स को फिल करने का कितना तरीका, 5, दूसरे बॉक्स को 4, 3, 2, 1, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जितना है इसी को अरेंजमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, इसको कितने तरीके से आप शफल करके अरेंज कर सकते हो, है ना। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कोई कह सकता है इतना, लेकिन इसमें क्या है, L 2 बार आ गया है। अब हो सकता है ये वाला L इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, तो तब भी यही वर्ड रहेगा, है ना। फिर LOLAY, है ना, और इस L को यहाँ, इस L को यहाँ कर दें, तब भी यही अरेंजमेंट रहेगा। यानी कि आपने क्या किया है, 2 टाइम्स आपने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 2 नंबर है तो, है ना, 2 बार। अगर 3 रहता तो 3 का अरेंजमेंट, यानी इन 2 का अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, हम कहें 2 वर्ड हमारे पास सेम था ना, तो 2 का जितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है उससे डिवाइड करना होगा, उतना हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रखा है वहाँ पे, है ना। तो हमने कहा इसका अरेंजमेंट 2 × 1 का होगा, 2 बॉक्स होता और दोनों में हमको 2 लेटर अरेंज करना होता, तो 2 × 1 का होता, है ना। इतने से हमको यानी कि डिवाइड करना होगा यहाँ पर जितना रिपीटेशन होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि मान लो एक वर्ड है एलिफेंट, इसका कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 7 × 6 1 तक, बाई रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो हमको 2 × 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट निकल गया, यानी कि बिना हम लिखे हुए, बिना काउंट किए हुए हमने काउंट कर लिया अरेंजमेंट को। समझ आ रहा है, ये हमने पिछले क्लास में देखा। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर of a prime number in फैक्टोरियल n, चलो फैक्टोरियल n कर दो। एक्सपोनेंट क्या होगा, ठीक है, मान लो हमने एक नंबर लिया फैक्टोरियल, मान लो फैक्टोरियल 15, एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है। फैक्टोरियल 15 का क्या मतलब है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब क्वेश्चन है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टोरियल n, मतलब ये कि मान लो फैक्टोरियल 5 होता, ठीक है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता, या 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है ना, यही होगा। लेकिन ये प्राइम नंबर्स के टर्म में नहीं है, अभी सारा प्राइम नंबर नहीं है ना। प्राइम नंबर के टर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, इसको 2² लिखना पड़ेगा, है ना, तो हो जाएगा 2q × 5 × 3 × 1। अब ये प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछें फैक्टोरियल 5 में 2 का कितना पावर आएगा, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, है ना। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, यानी कि 2 3 बार आएगा, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, है ना। ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम कहें इसका नाम सबको याद है, इस फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबको याद आ रहा है ना। फंक्शन चैप्टर, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये कि अगर x की जगह 2.3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, है ना। 2.1 है तब भी क्या होगा, 2 ही रहेगा। उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है उसमें, यही होगा, ठीक है। इस सिंबल का यही मतलब है। तो अब हम कहें कि ठीक, हमें फैक्टोरियल 15 निकालने हैं, ठीक है, यानी कि 15 तक में 2 का पावर x होगा, है ना, फिर इंटू 3 का पावर y होगा, 4 का पावर z होगा, एंड सो ऑन, 4 नहीं 5 होगा, है ना, प्राइम नंबर, एंड सो ऑन, ऐसा होगा कुछ, हो सकता है z 0 हो जाए तो 5 नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये x y z कैसे निकाला जाए, यानी एक्सपोनेंट को हम कैसे निकालें, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टोरियल का सबको प्रॉपर्टी पता है, फैक्टोरियल का मतलब भी पता है ना। अब ये सोचो कि 15 को अगर हम 2 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले,
7.5, 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 7 आ रहा है 2 से डिवाइड करने पर, इसका क्या मतलब है? 2 देखो तो कहाँ कहाँ 2 आ रहा है, एक बार इसको काउंट करो तो, एक 2 इसमें आ रहा है, एक इसमें, 3 4 5 6 7, 7 2 आ रहा है। 2 से 15 को डिवाइड करने का क्या मतलब है? और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, है ना। 2 कितनी बार आया है? 7 बार कम से कम आ रहा है ना। एक बार 2 सब में, इन सब नंबर में एक बार 2 आ रहा है, इसका मतलब यही है ना। अच्छा इसका क्या मतलब है? 15/2 स्क्वायर अगर कर दें तो 15/4 कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, 3 आएगा, 4, 15/4 3 पॉइंट समथिंग, हाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आने का क्या मतलब है? किसमें सेकेंड 2 आ रहा है, देखो इसमें एक 2 आया, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो आ गया। सेकेंड 2 इसमें है, इस वाले में एक और 2 है, और किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है सेकेंड 2, है ना। और किसमें है? 4 3 जा 12, इसमें है। देखो तो कितना आया? 3 आया, 2 स्क्वायर से किए तो। इसी तरह 15/2 क्यूब करो तो कितना आएगा? थर्ड वाला 2 आना चाहिए, इसका 2 तो खत्म हो गया, इसका 2 है ही नहीं, इसका 2 बचा है, एक और इसका 2 बचा है, इसको कट कर देते हैं जहाँ जहाँ जितना नंबर ऑफ 2, ठीक है। तो एक 2 यहाँ आएगा, यहाँ 4 3 जा 12 होता है, 2 स्क्वायर होता है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर 7 2 जा होता है, एक ही 2 आता है, खत्म हो गया, यानी कि सिर्फ एक 2 आएगा। और देखो 15/2 क्यूब कितना होगा? 8 15, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, है ना। फिर अगर हम 15/2 का पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आने वाला है। समझ आ रहा है सबको? मतलब ये हुआ कि अगर हम 15/2 करते हैं तो ये नंबर ऑफ, और 15/2 स्क्वायर 15/2 क्यूब, ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाता हो, और टोटल का सम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ 2 यानी 2 का एक्सपोनेंट निकल जाएगा। समझ आ रहा है? ये हमने क्या निकाला? अगर सबका सम कर दें तो 2 का पावर टोटल कितना है 1 से 15 तक प्रोडक्ट में, यानी फैक्टोरियल 15 में 2 का पावर कितना है, 2 का एक्सपोनेंट क्या है, वो हम निकाल लिए। तो हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि 2 का पावर x अगर है इन फैक्टोरियल 15 अगर चेक करना है तो हमने क्या कहा? x इक्वल टू क्या होगा? 15/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड तब तक जब तक कि 0 0 0 ना आ जाए, है ना। 0 उसके बाद सारा 0 आ जाएगा, है ना। क्लियर है? तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। समझ आया? इसी तरह अब 3 का इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या 15/3 कितना आ जाएगा? 15/3 5 आ गया, 15, अच्छा 5 आ गया, 3 कहाँ कहाँ है एक बार इसको देखो, यहाँ है 3, और कहाँ है? एक 3 यहाँ है, और एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, और एक 3 यहाँ है, ठीक है। एक 3 हो गया, चलो। और 15/3 स्क्वायर करो, 15/3 स्क्वायर करो, 9, 1 आ जाएगा। देखो तो दूसरा 3 कहाँ है? सिर्फ यहाँ है दूसरा 3, और कहीं है? नहीं है, तो 1 आ गया। और 15/3 क्यों करो? ऑब्वियसली अब 0 आना है, 27 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और टोटल कितना आ गया? 5 + 1 6, 3 का पावर 6 आ जाएगा, है ना। तो 5 ऑलरेडी हो गया, एक और यहाँ हो गया 6, हमने काउंट कर लिया, है ना। यानी कि विदाउट नंबर लिखे हुए हम सीधा काउंट करके बता रहे हैं कि किसी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट क्या है। समझ आ रहा है? इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन एनी फैक्टोरियल, राइट। तो इसी तरह हम 2 का पावर y इन 3 का पावर y इन फैक्टोरियल 15 की बात करें तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू
15/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। समझ आया? अब इसी का जनरल फॉर्म यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है? जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या बना? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 प्लस n/2 स्क्वायर प्लस n/2 क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, ये है पहला। अगर इसमें दूसरा किया जाए, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/3 प्लस n/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, उधर वाला मिटाए, उधर वाला रब करें। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि जनरल, एकदम जनरल बात कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला में सबको समा दे रहे हैं। क्या कि अगर कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, क्या बोलना होगा? फॉर्मूला इज इक्वल टू n/p प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब प्लस सो ऑन। यही हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सबको? लेते हैं, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। 3 का 100/3 प्लस 100/3 स्क्वायर प्लस 100/3 क्यूब प्लस 100 कहाँ तक जाएगा? 3 का पावर 4 प्लस 100/3 का पावर 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये कितना होगा? 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 हो जाएगा प्लस ये कितना होगा? 9। 100/9 क्या होगा? 11 पॉइंट समथिंग, 11 आ जाएगा प्लस 100/27 3 प्लस 100/81 1 और प्लस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 48। प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 टू द पावर 19। इसको देखो, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे? कोई नंबर अगर इस नंबर से डिविजिबल है तो इस नंबर का कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब मल्टीपल है यानी डिविजिबल है, ये है ना? इस नंबर का सम नेचुरल मल्टीपल होना चाहिए, नेचुरल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। राइट, क्लियर है? अच्छा, अगर हम कहें यही चीज़ कि इसका मतलब है कि 33 जो फैक्टोरियल है वो 2 का पावर 19 का सम नेचुरल नंबर मल्टीपल है, सम इंटीग्रल मल्टीपल है। राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक, तो फैक्टोरियल 33 का में 2 का पावर कितना, 2 का एक्सपोनेंट अगर निकाला जाए तो क्या आता है? 31 आएगा। 33/2 प्लस 33/4 प्लस 33/8 प्लस 33/16 प्लस 33/32, यही हो जाएगा। और ये क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 15 16 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 4 8 प्लस 8
4 प्लस 16 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ गया 16 प्लस 8 24 और 4 28 और 3 31, राइट। तो ये क्या आ गया, मतलब इसमें 2 का पावर कितना है 31 है, इनटू सम कांस्टेंट होगा बाकी का एक्सपोनेंट, तब तो 33 का फैक्टोरियल बनेगा। और 2 का पावर 31 को 2 का पावर 19 इंटू 2 का पावर 31 माइनस 19 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 2 का पावर 12 इंटू के, और ये भी तो नेचुरल नंबर है ना, यानी कि 2 का पावर 19 इंटू सम नेचुरल नंबर 33 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यानी 2 का पावर 19 का मल्टीपल है ये, यानी उससे डिविजिबल है, प्रूव। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन फैक्टोरियल 180। अब निकालो, प्राइम फैक्टोरियल नहीं कर रहा। 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, 2 का पावर 4 इंटू 5, यानी ये कितना बार आएगा उसमें वही देखना है ना। तो 5 और 2 का ही निकालेंगे। 180 में 2 का एक्सपोनेंट बताओ, 180 बाई 2 प्लस 180 बाई 2 स्क्वायर प्लस 180 बाई 8 लिख दो, प्लस 180 बाई 16 प्लस 180 बाई 32 प्लस 180 बाई 64 प्लस 180 बाई 128 प्लस 180 बाई 200 समथिंग, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 90 प्लस 45 आएगा प्लस 22 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 आएगा, 2 प्लस 1 आएगा, ठीक। हाफ होता चला जाता है, अगर इवन है तो हाफ हो जाता है, ऑड है तो उससे एक कम हो जाता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल बताओ, 2 का पावर कितना आया 90 45 2135 8 11 8 19 और 22, कितना हो जाएगा 22 19 1 और 4 और 45, कितना हो जाएगा 86 90 6 176, ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 176 आ जाएगा, ठीक। 5 का पावर निकालना है, क्या हो जाएगा 180 बाई 5 प्लस 180 बाई 5 स्क्वायर प्लस 180 बाई 5 क्यूब, यहीं तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 625 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 के पावर की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 3 जो 36, ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 18 9 7 इसमें 25 9 जा 225 होता है, 25 9 जा 225 होता है, 7 होगा ना 8, हाँ 7 होगा, ठीक। और यहाँ कितना होगा 1 होगा, ठीक है, ठीक। तो ये कितना आ गया 7 1 8 8 और 6 4 और 3 1 4 44, ठीक। यानी कि 5 का पावर 44 आएगा एंड डॉट डॉट अदर थिंग भी आएगा, समझ आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 176 इंटू 5 का पावर 4 इंटू के, ये लिखा जा सकता है, राइट और रॉन्ग, ओके। नाउ अब इसके आगे की बात करते हैं। 180 का फैक्टोरियल 176 5 का पावर 4 और के है, समझ आ गया। अब अगर हम कहें कि हमको चाहिए 5, ये कॉम्बिनेशन इसमें कितना बनेगा,
तो 5 4 ही है ना, तो हर एक 5 के साथ 4 4 2 को डाल ही सकते हैं, 176 2 है ना। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा ना, यानी 80 का पावर 4 बनेगा, ठीक है। 5 का पावर 4, सॉरी 4 नहीं है, 44 है। अच्छा रुको रुको रुको, 44 है, 44 है। हर एक 5 के लिए क्या, हर एक 5 के लिए 2 बनेगा नहीं, 2 का पावर 4 है ना, 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है ना। 5 का पावर अगर 44 होता है तो 2 का पावर 44 4 जा 176, 44 4 जा 176 होता है। हाँ, तो एकदम एग्जैक्टली 44 हो जाएगा। फिर कुछ और 2 रहता, यानी यहाँ पर 180 होता मान लो, तब भी 176 ही होता, क्योंकि 80 का कॉम्बिनेशन 5 इंटू 2 का पावर 4 ही बना सकता है। एक और 5 जब तक नहीं आ जाता तब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा 80 का पावर, यहाँ 76 है ना, तो ये तो एकदम 80 का पावर 44 है, ये तो सीधे ही बन जाएगा, 80 का एक्सपोनेंट 44 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ zeros in the end, ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। 2 का पावर कितना और 5 का पावर कितना है ना, और दोनों में जो कम होगा 5 इंटू 2 का पावर होल उतना बनेगा, उतना ही आंसर होगा। यानी कि 2 का पावर कितना आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में, 2 का पावर 176 आया था, और 5 का पावर कितना आया था, 44 आया था। यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 44 इंटू 2 का पावर 176 माइनस 44, ये हो गया ना, इतना जीरो आएगा। 10 का पावर 44 जीरो आएगा आखिरी में। अब सोचो 44 जीरो अगर उसको मल्टीप्लाई करने जाते तो सिर्फ आखिरी में 44 जीरो आ रहा है, उसके अलावा नंबर होगा वो अलग। समझ आया ना? 10 का मल्टीपल आएगा, यही करना है, तो लास्ट में 44 जीरो आएगा। ठीक है, परम्यूटेशन किसको बोलते हैं? द अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of a given number of things is called permutation. Is called permutation. ये तो तुम लोग पढ़े, अरेंजमेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करती है परमुटेशन, ठीक है। यानी परमुटेशन किस चीज की बात होगी, अरेंजमेंट कितना है ना। तो अब इसमें देखते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। बताओ, ये तो हमने देखा ना, क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल एन, है ना, फैक्टोरियल एन। यही तो हुआ ना, हम लोग यही तो देखे। परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है इसी में, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टेड फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स, एंड डिफरेंट थिंग्स क्या होगा। आर का सिलेक्शन करके उसमें हमको अरेंजमेंट करना है।
अब देखो जैसे हमने ए बी सी डी ई 5 ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक, इसमें से 3 का अरेंजमेंट हमको 3 बॉक्स भरना है ना, 3 बॉक्स भरना है, ठीक है। क्या हम फिर काउंट करेंगे कि 3-3 का अलग अलग लेकर के, है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी अरेंजमेंट की बात हो रही है। जहां अरेंजमेंट की बात होगी रिपीटेशन वहां पे नहीं कर, जो दिया है उसी से रिपीट करना, और रिपीट बार दे देगा, 2 बार ये दे देगा, है ना। तो अभी सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें से आप कितनी चीज़ों को इसमें 3 चीज़ों का अरेंजमेंट करना आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, कैसे आप अरेंज करेंगे? तो इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 A B C D, पांचों में से कोई एक, 5 तरीके से। इसमें कितने तरीके से? 4 तरीके से। इसमें कितने तरीके से? 3 तरीके से। अब ये फैक्टोरियल 5 तो नहीं है ना, लेकिन ये है फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 है ना। आपने 2 जो नंबर था वो हटाया, क्यों 2 हटा है? क्योंकि ऊपर वाले में 2 एक्स्ट्रा है, इसी वजह से हटा है ना। ऊपर वाले में 2 एक्स्ट्रा है, उतना ही माइनस किया है हमने, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर माइनस कर दो, n में से r माइनस कर दो, तो उससे डिवाइड करना है फैक्टोरियल में, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ये लिखेंगे। समझ आ गया? क्लियर? इंटरेस्टिंग बात ये कि इसका एक नाम दिया गया है परमुटेशन में, इसका नाम दिया गया है p, परमुटेशन ऑफ कितने थिंग का? n डिफरेंट r डिफरेंट थिंग फ्रॉम n डिफरेंट थिंग, NPR ऐसा नाम दिया गया, NPR बोलते हैं। NPR बोले मतलब क्या है? n में से r का अरेंजमेंट निकालना है, अरेंजमेंट ऑफ r डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्लियर है? NPR ये नाम दिया गया। अब जैसे ही हमने मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग, नया नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। जहां लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आता है, नया नाम जहां आता है वो अपने साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ले आता है। याद है ना, ट्रिगोनोमेट्री, लॉग, सब में तो यही किया है, नया नाम नई प्रॉपर्टी। तो हम जैसे ही नया नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके साथ कई सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज को अभी देखेंगे इसी सिंबल के, ठीक है। नंबर 1, NP0 का वैल्यू क्या आएगा? NP0 का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। फैक्टोरियल n बाई n माइनस 0 का फैक्टोरियल 1, n फैक्टोरियल कट गया ना, ठीक है। ठीक। सेकेंड, NP1, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, न्यूमरेटर को ये लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n। समझ में आया? फिर तीसरी प्रॉपर्टी है NPR को, ठीक है, NPR को ये तुम लोग डिराइव करो, n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये डिराइव करो, क्या हो जाएगा? NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इसमें से n बाहर निकालो, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ जा रहा है, ठीक। अब इसको लिखो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, r माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ठीक, का फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। और ये क्या है? ध्यान से देखो तो, n माइनस 1 PR माइनस 1 है ना, n माइनस 1 PR माइनस 1 है,
n की जगह n-1 है और r की जगह r-1 है ना? तो ये क्या हो गया, n इंटू पी n-1 p r-1, ये हो गया ना? समझ आया? n p r क्या होता है, n बाई n-r, ये होता है, ठीक। और हम यही पूछे n-1 p r-1 क्या होगा, n की जगह n-1 हो जाएगा, और यहाँ भी n है तो n-1 होगा, और यहाँ r है तो r-1 होगा ना, का फैक्टोरियल, वही चीज़ तो आया है। बताओ, अब समझ आया? बताओ आयुष, क्लियर? नीचे में -1 + 1 करेंगे तो n-r ही रहेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर यहाँ बेस हो जाएगा। कौन? हाँ, ये तो n बाहर है ही, यही तो यहाँ प्रूव करना है, n बाहर है ना, देखो तो n बाहर है, n-1 p r-1 आ गया ना? हाँ, अब यही चीज़ ध्यान रखना है p के सिंबल के साथ। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। n-1 p r इज इक्वल टू n-r n-1 p r-1, ये प्रॉब्लम n p r बाई n p r-1 इज इक्वल टू n-r + 1, ये इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन दोनों को प्रूव करके लाएंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले क्लास